हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम बहुओं की दर्द भरी कहानी लेकर आते हैं। तो कहानी का नाम है नेव। तो कहानी शुरू करते हैं अब। नंदनी, तुम्हारी अंगूठी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। हाँ दीदी, तुम्हारी मम्मी ने दी है। हाँ दीदी, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। लाओ जरा पहनकर देखूँ तो। दीदी, सुंदर तो मुझे भी अपने हाथ पर बहुत लग रही है। एक बार पहनकर देख लूँगी तो क्या कुछ आफत आ जाएगी? दीदी, आफत नहीं आएगी, लेकिन पिछली बार आपने कान के झुमके भी यही कह के लिए थे। देख तो लो जरा। मुझसे ये अंगूठी के लिए जबान लड़ाई जा रही है। दीदी, जबान नहीं लड़ा रही हूँ, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि मैं आपको क्यों नहीं दे रही हूँ। झुमके वाली बात भूल गई क्या? शिवानी याद करने लगी वो दिन जिस दिन वो इस घर में डोली से उतरी थी। आ जाओ तीनों नंदों, और शिवानी के बक्से से अपने लिए मनपसंद के तोहफे और साड़ियाँ निकाल लो। मम्मी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। नहीं मम्मी, भाभी को उनकी पसंद की ही साड़ियाँ उनके मम्मी पापा ने दिलवाई होगी, और हमें वह साड़ियाँ लेके उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बड़ी ननद बोली। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। आखिर इस बात का दर्द हम लोगों से ज़्यादा कौन जानता होगा, जब हमारे ही आंखों के सामने हमारी नंद हम लोगों की मनपसंद गिफ्ट और साड़ियाँ। हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाए। सबसे छोटी ननद बोली। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों यह रिवाज बनाया गया है। सारिका के शब्दों में अफसोस झलक रहा था। सारिका उनकी माँ का नाम है। शिवानी को अपनी सास और नंदों की बातों से बहुत सुकून पहुंचा। मैं तो यह नेग अपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी कुसुम झट से उठ खड़ी हुई और हाथ नचाते हुए बोली, और जो सबसे खूबसूरत साड़ी थी उस बक्से में से उसे ही निकाल लिया। शिवानी आह भर कर रह गई, क्योंकि यह साड़ी खास उसकी मम्मी ने उसके लिए बम्बई से मंगाई थी। कोई बात नहीं, चलो मम्मी से कहकर ऐसी दूसरी साड़ी मंगवा लूंगी। यह सोचकर शिवानी ने मन में संतोष कर लिया। दूसरे दिन शिवानी अमित के साथ हनीमून पर निकल गई। जब लौटकर घर वापस आए तो सभी मेहमान जा चुके थे। घर पर रह गई माँ और कुसुम दीदी। और कुसुम दीदी जो शायद इस घर पर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि पापा ने पहले ही बताया था कि एक ननद तुम्हारी ससुराल छोड़कर यहीं पर रहती है, तो फिर मैं नहीं ब्याह करूंगी। उसकी माँ ने घर में शिवानी की मम्मी शायद अपनी बेटी के आने वाले जीवन से चिंतित हो उठी थी। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो? शिवानी को अमित से अच्छा लड़का शायद ही मिले, और तुमने उसको बिल्कुल अपनी तरह स्वभाव संस्कार दिए हैं। और अपनी शिवानी है ही इतनी समझदार कि सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से निभा ले जाएगी। और फिर सारिका जी भी काफ़ी समझदार है। पापा ने मम्मी को आश्वासन दिया। हाँ, यह बात तो है कि अपनी शिवानी में स्वभाव संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। मम्मी शांत हो गई और शिवानी इस घर की बहू बनकर आ गई। शिवानी को कोई आपत्ति भी नहीं थी। कुसुम दीदी से सारिका जी को किसी बात को लेकर टोका टाकी नहीं करती थी, लेकिन कुसुम दीदी बिना वजह उसके हर काम में कमी निकाल देती थी। फिर भी शिवानी उनकी हर बात को बहुत ही प्यार से लेती थी। आखिर है तो मुझसे बड़ी ही। धीरे धीरे शिवानी की मम्मी की बातों से महसूस होने लगा कि कुसुम जीजी के इसी स्वभाव के कारण उसकी ससुराल में पति और सास से नहीं पड़ती। कुसुम जीजी सभी को अपने नियंत्रण और अपने बस में रखना चाहती थी, और वो लोग इस बात को लेकर समझौता नहीं कर पाए। जबकि बड़ी दीदी और छोटी दीदी अपनी ससुराल में बहुत सुखी थे, और बड़ी दीदी ने ही कुसुम दीदी की शादी अपने देवर से करवाई थी। इसलिए बड़ी दीदी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी दीदी के स्वभाव से ही खुश होकर यह शादी की थी। लेकिन कुसुम दीदी तो बिल्कुल बड़ी दीदी के उलट, और एक बार कुसुम दीदी यहाँ आई तो फिर दोबारा गई ही नहीं। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन कुसुम दीदी यही बोली कि मैं उस घर में किसी के दबाव में नहीं रह सकती। अगर वह लोग मुझे आज़ाद रहने दें तो मैं ससुराल जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। और तब से कुसुम दीदी मायके की ही होकर रह गई। लेकिन शिवानी तब बहुत दुखी हो जाती जब वह कोई भी अपना मनपसंद सामान लाती। खरीद कर कुसुम किसी ना किसी बहाने से उससे ले लेती। यहाँ तक कि मायके से भी कुछ मिलता तो उस पर भी अधिकार जताने में पीछे नहीं हटती। शिवानी ने उसका भी काट निकाल लिया और हर सामान दो दो लाने लगी, बस थोड़ा सा हेर फेर या फिर बदल हुआ रंग रूप में। लेकिन जो सामान शिवानी अपनी पसंद का लाती उन्हें वही पसंद आ जाता। पिछली बार भी जब शिवानी मायके से आई तो मम्मी ने
उसके मनपसंद के सुंदर से झुमके दिए थे। वो पहनकर जैसे ही शिवानी घर पर आई तो कुसुम की निगाह उस पर ही अटक गई और जब तक शिवानी से उतरवा कर पहन नहीं लिए तब तक उसके पीछे ही पड़ी रही। शिवानी, मुझे ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुम अपनी मम्मी से कह के दूसरे बनवा लो। शिवानी का इतना सुनते ही एकदम से चेहरा उतर गया। दीदी, जिस कारीगर ने ये बनाए हैं वे अब इस दुनिया में नहीं है। शिवानी दुखी होकर बोली, कोई बात नहीं, इन्हें मेरे पास रखे रहने दो। जब तुम्हारा मन हो तो मांग कर पहन लेना। मन ही मन रोकर रह गई। शिवानी, अपनी ही चीज़ मांग कर पहन लो, मुझे नहीं मांगना। हालांकि सारिका जी को भी कुसुम की यह हरकत ठीक नहीं लगी। कुसुम, तुम्हारे पास कोई सामान की कमी है तो शिवानी के हर सामान पर नज़र लगाए रखी रहती, उसकी खुशी के बारे में सोचती ही नहीं हो। क्यों, आपको क्यों बुरा लगता है तो मेरी भाभी ही ना, क्या मैं उनका सामान नहीं ले सकती? और उन्होंने मम्मी जी को भी तो 2 बातें सुना दिया। दोनों बहनें भी कुसुम को बहुत समझाती लेकिन कुसुम किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। देखो बेटा, शिवानी मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरी तो कुसुम सुनने से रही। तुमको ही इस बात का कुछ हल निकालना होगा। मैंने देखा है कि वह तुम्हारे साथ गलत फ़ायदा उठा रही है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में उसके लिए सम्मान कम हो, लेकिन फिर भी तुम समझदार हो तो तुम अपनी तरह से देख लो, क्योंकि जब वह तुम्हारा मनपसंद सामान लेती है तो तुम्हारी उदासी मेरे आंखों से छुपती नहीं है। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और मुझे इस तरह लक्ष्मी का उदास होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं मजबूर हूँ बेटा, लेकिन तुम नहीं। सारिका जी भी यह सब कहते कहते कहीं ना कहीं उदास हो गई, क्योंकि शिवानी भी तो अब उनकी बेटी ही थी। और आज जब कुसुम ने फिर से शिवानी की अंगूठी पर निगाह डाली तो शिवानी ने यही सोचा, आज और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। दीदी, अंगूठी मेरी मम्मी की है और उन्होंने यह अंगूठी मुझे निशानी के तौर पे दी है और मैं यह अंगूठी आपको बिल्कुल नहीं दे सकती। दीदी, मुझे भी अपना शौक़ पूरा करने का पूरा पूरा हक है। अगर आपको भी ऐसी अंगूठी पहनने का इतना ही शौक़ है तो ऐसी ही अंगूठी आप भी अपने लिए बनवा लीजिए। भगवान की दया से आपके भैया बनवा देंगे। और मैं बिल्कुल भी मना करने से रही। आज शिवानी ने बड़ी ही सरलता के साथ अपनी बातों को रख दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है शिवानी, मेरी तो तुम मानेगी नहीं, लेकिन शिवानी आज से तुम्हें कोई भी अपना मनपसंद सामान नहीं देगी। खुद बाजार जाओ और अपने लिए खरीद कर लाओ। सारिका जी शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा तो अब इस घर में कोई नहीं रहा। माँ मेरी तो जैसे कदर ही नहीं रह गई है। जिसे देखो वह शिवानी के ही गुण गाता रहता है। मुझे नहीं रहना इस घर में। कुसुम भनभनाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। किसी के गुणों भी उसके गुणों को देखकर किए जाते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। मैं अमित से कहकर बगल वाला घर ठीक करवा दे रही हूँ और जितना जल्दी हो सके उस घर में शिफ्ट हो जाओ दीदी। मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से हमारे खुशहाल परिवार में कोई दरार आए। आज लग रहा था जैसे मम्मी जी भी दीदी की बातों से ऊब चुकी थी। कुसुम बहुत ही भनभनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में सारिका जी ने कुसुम को उस घर में शिफ्ट कर दिया और शिवानी के साथ मिलकर चैन की सांस लेने लगी। तो यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।